उधर अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में छेड़छाड़ के बाद ब्यूटिशियन की हत्या कर दी गई। रास्ते में चाकुओं से गोदा गया, कार से भी कुचला गया है। मेहंदी लगवाने के बहाने ब्यूटिशियन को ले गए थे युवक। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है इनसे और तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ के बंथरा इलाके का ये सनसनीखेज मामला है। चाकुओं से गोदना और कार से भी कुचलने की कोशिश की गई है इस ब्यूटिशियन को। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा नहीं सकते, जिस स्थिति में उसका चेहरा आ चुका और कार से अगर कुचलने की कोशिश है तो इससे एक बात समझ में आ सकती है कि जो हत्यारे हैं उन्होंने चेहरा बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की जिससे चेहरा पहचान में न आ सके। संवाददाता अभिषेक सिंह की एक रिपोर्ट। लखनऊ में बीते दिनों एक ब्यूटिशियन छाया, जिसे कुछ लोगों ने कहा, उसके पति को फोन आता है और कहा जाता है कि एक शादी में उसे मेहंदी लगानी है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि शादी खत्म होने वाली है, मेहंदी की जरूरत नहीं है और मेहंदी फंक्शन कहीं और था। लेकिन उसके कुछ दोस्त उसे फोन करके कहते हैं कि नहीं, मेहंदी लगनी है, लिहाजा वो आ जाए। छाया को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, आप उन्हें भेज दो। ये वही जगह है, यानी ये लोन्हा गांव है, जहां बीती रात छाया को लेने गाड़ी से, यानी एक लाल रंग की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से ये 3 लोग पहुंचे। छाया अपनी चचेरी बहन के साथ गाड़ी में दाखिल हुई और फिर यहां से वो हैवानियत भरा सफर शुरू हुआ। पीड़ित परिवार का कहना है कि छाया का बलात्कार किया गया और फिर बलात्कार का विरोध करने की वजह से छाया को चाकुओं से गोद दिया गया और फिर गाड़ी को इस तरह एक्सीडेंट किया गया कि ये पूरी घटना एक एक्सीडेंट लगे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे की तलाश जारी है। परिवार तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है और हम जहां मौजूद हैं, ये लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके का वही लोन्हा गांव है जहां से उस दिन छाया गाड़ी में दाखिल हुई। हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे कि किस तरह से वो पूरी घटना हुई होगी उस दिन, और यहीं से छाया का वो मौत का सफर शुरू हुआ जब वो लोग उसे यहाँ लेने पहुंचे थे। इसी तरह वो गाड़ी में दाखिल हुई और जब वो गाड़ी में बैठी तो उसकी चचेरी बहन भी साथ में मौजूद थी। एक ड्राइवर आगे बैठा था, एक शख्स और आगे बैठा था और तीसरा शख्स उसके ठीक बगल में, यहाँ पर जहां ये बैठा हुआ है, यहीं पर बैठा था और तीनों लोग पीछे गाड़ी में बैठे, आगे एक शख्स और बैठा और एक ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। यहीं से छाया का वो सफर शुरू हुआ जो हम आपको दिखाएंगे, कहां पर उसके साथ इस घटना की शुरुआत हुई और कहां इस घटना को अंजाम दिया गया। बीते दिनों यहां लखनऊ में सरोजनी नगर से बंथरा जाते वक्त, यानी लोन्हा गांव से बंथरा की तरफ जाते वक्त ऐसा क्या हुआ था छाया के साथ, वही हम आपको दिखाने की कोशिश करें। अब से कुछ देर पहले हम लोन्हा गांव से सवार हुए हैं गाड़ी में, जहां से उस दिन छाया सवार हुई थी। रात का देर समय हो गया था, यानी शाम का तकरीबन 8 से 9 बजा होगा जब ये कहा गया। उसके बाद दोबारा फोन पर बात हुई और 10-11 बजा था। 3 लोग गाड़ी से उसे लेने पहुंचे। जहां मैं इस वक्त बैठा हूं उस वक्त यहाँ छाया बैठी हुई थी गाड़ी में। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी लाल रंग की। बीच में जहां पर ये शख्स बैठा है, यहाँ पर छाया की बहन बैठी हुई थी और यहाँ पर वो शख्स बैठा था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। आगे 2 लोग और बैठे हुए थे उस वक्त जब ये पूरी घटना शुरू हुई। शुरुआती दौर में छाया से बातचीत होना शुरू हुई और इन्हीं रस्तों से, जहां आप देख रहे हैं, इन्हीं रस्तों से गुजरते हुए छाया को ले जाया गया। देखिए, ये दिन का वक्त है और कितना सन्नाटा पसरा हुआ है, तो रात का क्या मंजर रहा होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। रात में कोई शख्स, कोई भी यहाँ नहीं था, गुप्त अंधेरी रात थी और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पर, लिहाजा अंधेरा इस कदर था कि सिर्फ गाड़ी की ही लाइट्स दिख रही थी। और छाया को यहाँ से आगे ले जाया गया सीधे वहां पर, तकरीबन 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, जिस जगह वो गाड़ी पलटी थी छाया की और जहां पर जानकारी मिली कि छाया की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस वक्त यहाँ पर जो गाड़ी में लोग थे उन्होंने कुछ किलोमीटरों बाद इसी रास्ते से होते हुए, जहां से हम चल रहे हैं, देखिए आप, इन्हीं रास्तों से होते हैं और ये चारों तरफ पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, बीच में सड़क बनी हुई है, खेतों के बीच से सड़क होती हुई जा रही है। और यहीं पर ही जब उन्हें और ज्यादा सन्नाटा नजर आया तो इस वक्त, क्योंकि दिन का समय है, लोग दिख रहे होंगे, लेकिन रात के वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था। जब उस वक्त उन तीनों को लगा कि ये सही वक्त है और उन्होंने पहले छाया से हल्का हंसी मजाक शुरू किया, छाया हंसमुख थी, उसने कुछ हंसी मजाक का जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने वल्गैरिटी शुरू कर दी, यानी छाया को इधर उधर हाथ लगाना शुरू किया। छाया ने विरोध करना शुरू किया और उसका परिवार का कहना है कि यही विरोध
उसकी मौत की वजह बना। छाया की बहन साथ में मौजूद थी, चचेरी, उसने भी विरोध करना शुरू किया। उन लोगों ने गाड़ी की सीट, जैसे इस वक्त गिरी हुई है ऐसे ही गाड़ी की सीट को गिराया और आगे वाला शख्स पीछे आने की कोशिश करने लगा। छाया ने दरवाजा खोलकर कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सेंट्रल लॉक के जरिए गाड़ी बंद कर दी थी। गाड़ी के सारे शीशे इसी तरह बंद थे और सेंट्रल लॉक होने की वजह से गाड़ी के शीशे भी नहीं खुल सकते थे। लिहाजा छाया चीखती चिल्लाती रही। लेकिन आप देखिए किस तरह का यह रास्ता है। इस रास्ते पर रात में अगर शीशे बंद हो गाड़ी के और शीशे खोलकर भी कोई चिल्ला रहा हो तो भी आपकी आवाज लगभग किलोमीटरों दूर तक कोई नहीं सुन पाएगा। लिहाजा छाया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ किलोमीटरों दूर तक छाया की आवाज उस रात गूंजती रही, शोर मचाती रही, बचाव के लिए चीखती चिल्लाती रही, मदद के लिए। लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करने के लिए यहाँ रुक जाता, क्योंकि इतनी रात के वक्त यहाँ कोई नहीं रहता। चारों तरफ खेत हैं, बियाबान इलाका है और बीच में गुजरती हुई सड़क। यहीं पर छाया के साथ उनके परिवार की माने तो बलात्कार करने की कोशिश की गई। छाया ने इसका विरोध करना शुरू किया और वो विरोध ही उसकी मौत का कारण बना। आगे बैठा हुआ शख्स जो गाड़ी चला रहा था, उसने कुछ देर के लिए गाड़ी दूसरे शख्स को देने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद इसी बातचीत के बाद आगे वाला शख्स पीछे आता है और पीछे बैठा हुआ शख्स इस बहन को, यानी जो छाया की बहन थी, उसे दरवाजे की तरफ दबा देता है। और फिर छाया के मुंह पर जिस तरह की जो जानकारी मिल रही परिवार की तरफ से कि इतनी जोर से पंच मारा गया कि उसका जबड़ा टूट जाता है। छाया बेबस हो जाती है और फिर उसके साथ वो दरिंदगी होती है। ये पूरा रास्ता उस वक्त ऐसे ही था जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया होगा। और इस पूरे रास्ते पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरा बियाबान इलाका है, चारों तरफ खेत ही खेत हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। और इसी तरह ये पूरी घटना को अंजाम देते रहे। और जब इन्हें लगा कि छाया अब विरोध नहीं कर पाएगी, तब यह हैवानियत शुरू हुई। आगे आपको और भी दिखाएंगे कि कहां पर इन्होंने अपनी पूरी कारस्तानी को पूरा किया और छाया को अधमरा छोड़कर वहां से भाग गए। लखनऊ की इन्हीं सड़कों पर जहां से वो गाड़ी में सवार हुई थी, रमदासपुर इलाका है, और यहीं पर जाकर ये शोर शराबा उसने और तेजी से शुरू किया। छाया ने, जो लड़के साथ में मौजूद थे, जिन्होंने आरोपी जो हैं तीनों, उनको भी थोड़ा डर लगने लगा कि ये आबादी का इलाका पास में आ रहा है, यहाँ शोर की वजह से कुछ भी हो सकता है। और इसी रास्ते से चलते चलते आगे उनका डर हकीकत में तब्दील हुआ जब छाया ने हाथ पैर चलाना और तेज कर दिया। बलात्कार का आरोप परिवार लगा रहा है। पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे व्यक्ति की, यानी तीसरे आरोपी की फिलहाल पड़ताल चल रही है, उसे तलाशा जा